वैक्सीन यानी टीका। टीका लगता है सुई से। सुई करती है दर्द। दर्द दो प्रकार का होता है, एक सुई लगने से और दूसरा सुई के नंबर बढ़ने से। दूसरे दर्द की विशेषता ये है कि ये कुछ लोगों को ही महसूस होता है और उनका ये जो दर्द है वो बाकी लोगों को एक प्रकार का चरम सुख देता है। और भारत में कोरोना के जितने टीके ठुकते जा रहे हैं, ये इस प्रकार का जो दर्द है और चरम सुख जो है दोनों में वृद्धि होती जा रही है। 17 सितंबर का दिन ये जो दर्द है उसके आसमान फाड़ कर निकल जाने के लिए याद रखा जाएगा एक दिन में, क्योंकि 2.5 करोड़ वैक्सीन जो लग गई हैं भारत के लोगों को, लेकिन 2.5 करोड़ छेद जो हैं वो लिब्रांडो गैंग के गोल भाग पर हो गए हैं। जिस वैक्सीन को कुछ महीने पहले तक मोहब्बत का खुदा जाना जा रहा था, वो वैक्सीन आखिरकार काफिर निकली। बड़ा सवाल ये है कि भारत ने अपने वैक्सीन प्रोग्राम में इतनी तेज़ी आखिर कैसे वो ले आया, और आज आखिर क्यों कुछ लोगों के मुंह सिले हुए हैं और दूसरों को लग रही वैक्सीन आखिर क्यों रायता बनकर लिब्रांडो गैंग के मुंह से बाहर निकल रही है। ऐसी जानकारी देंगे आपको जिससे आपको गौरव होगा भारत के लोगों पर, भारत के उद्यमियों पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपकी बात। तो दोस्तों 17 सितंबर को भारत ने 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगा डाली। ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से लग सकता है कि इस दिन करीब 3 करोड़ वैक्सीन पूरी दुनिया में लगाई गई थी, यानी विश्व की 80% वैक्सीन इस दिन भारत में लगी। भारत करीब 80 करोड़ वैक्सीन लगा चुका है और 70 से 80 करोड़ होने में केवल 11 दिन लगे हैं। ये विशुद्ध आंकड़े हैं। जिन लोगों को अपने वाक्य के अंत में होगा लगाने की आदत है, वो कह सकते हैं कि डेटा गलत बना दिया होगा या वैक्सीन की जगह पानी लगा दिया है, लेकिन धरातल का सच ये है कि हमने 80 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। अब लिब्रांडो समाज को पीड़ा हुई है, कुछ इस रूप में वो बाहर निकल रही है। कहा जाने लगा है कि मोदी के जन्मदिन को 2.5 करोड़ करने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है। मोदी वैक्सीन पर राजनीति कर रहा है। अरे भाई, राजनेता है तो भाई राजनीति नहीं तो क्या कठपुतली नचाएगा? या सिर्फ आप लोग वैक्सीन पर राजनीति कर सकते हैं? और आपका जो प्रतिद्वंदी है वो स्वदेश फिल्म के आधे जो गांव वाले होते हैं वो किस प्रकार से उल्टे पर्दे पर यादों की बारात देख रहे होते हैं वैसे देखेगा। आपको राजनीति करने का हक है तो दूसरे को भी है। क्या कहा? आपने राजनीति नहीं की? अच्छा, अभी कुछ प्रमाण आपके मुंह में देता हूं। राहुल गांधी अप्रैल में, मई में, जून में, फिर से जून में, ये जुलाई में और ये अगस्त में, ये राजनीति है या नहीं? खैर, वो विपक्ष में है। विपक्ष का काम है प्रेशर करना, लेकिन जिन्हें वैक्सीन का नंबर बढ़ने से सबसे ज्यादा दर्द हुआ होगा उनकी भी राजनीति जरा देख लेते हैं। 28 जून, प्रशांत भूषण, भारत के जवान कोविड से नहीं, कोविड की वैक्सीन से ज़्यादा मरेंगे। 28 जून को ही दोबारा वैक्सीन के विरुद्ध फिर से भ्रामक प्रचार करते हुए 3 सितंबर को कहते हैं कि स्वीडन में मास्क नहीं है, वैक्सीन नहीं है, फिर भी कोरोना नहीं है। इजराइल में मास्क है, वैक्सीन है, फिर भी कोरोना है। इसी दिन सर जी ने ये भी कहा कि भाई वो वैक्सीन नहीं लेंगे। वैक्सीन का ये डर फैलाना जो था वो राजनीति नहीं था। द वायर को पढ़ के देखा है कभी, जिनके अनुसार भारत की वैक्सीन से भारत का विज्ञान कलंकित हुआ था। कोवैक्सीन के ट्रायल्स में रिस्क छूट रहे थे। भारत को चीन से कंपेयर किया जा रहा था, जहां पर शायद डेटा रिलीज ही नहीं होता है। भारत की वैक्सीन का रिलीज होने का मतलब आग से खेलना बताया जा रहा था। क्या ये राजनीति नहीं थी? फाइजर, मॉडर्ना को खुलेआम पुश किया जा रहा था, जबकि वो भारत के अंदर जो ट्रायल्स होते हैं उनके लिए भी एक प्रकार से तैयार नहीं हो रहे थे। क्या ये राजनीति नहीं थी? भारत वैक्सीन बढ़ा रहा था, लिब्रांडो चीन के 1 करोड़ वैक्सीन दिन में करने से खुश हो रहे थे। भारत ने अब एक दिन के अंदर 1 करोड़ वैक्सीन लगा दी, तो सीपीआईएम ने चीन के 2 करोड़ वैक्सीन करने पर खुशी मना ली उसी दिन। लेकिन भारत ने अब 2.5 करोड़ कर दी हैं, तो लिब्रांडो गैंग अब ये कहने लगेंगे चीन का तो भाई टोटल जो है 100 करोड़ के पार चला गया है। क्या ये राजनीति नहीं है? अब आप करें तो राजनीति और सामने वाला
क्या आपकी पुच्ची लेगा इस समय? तो ये मृत्युलोक में तो भाई ये चीज़ संभव नहीं है कि आप राजनीति करें, वो ना करें। यमलोक में संभव है तो एक टूर मार आइए और देख आइए। लेकिन चलिए, राजनीति नंगी चीज़ है, बीजेपी करे या कोई और करे या लिब्रांडो गैंग करें, सबका फैसला रामफल और भानुमति के घर का जो चूल्हा होता है वो जल रहा है या नहीं ये डिसाइड करता है, क्योंकि वही उस दिन जाकर बटन दबा कर आता है। हमारा काम ये देखना है कि दुनिया की मीडिया जिस भारत की वैक्सीन ड्राइव को गाली दे रही थी, उसने एक कमाल आखिर करके कैसे दिखा दिया मेरे भाई, जानकर आपके दीदे फट सकते हैं। इसलिए उससे पहले एक छोटी सी सूचना दे दूं आपको। बहुत सी बातें आपको मीडिया या कोई चैनल नहीं बता सकता। एकेटी के जैसे चैनल्स जो हैं वो 10 मिनट में कोई टॉपिक जितना कवर कर सकते हैं वो भाई कर लेते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन डिटेल्स का क्या, बीजेपी कैसे चुनाव जीत रही है, ये मान लीजिए कि आपके लिए कोई टॉपिक है। हर आदमी किताब भी भाई नहीं पढ़ सकता है। ऐसे में अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो कुकू एफएम, ये कुकू एफएम नाम से एक ऐप है, उस पर जाकर बीजेपी कैसे जीतती है या ऐसे ही और टॉपिक्स पर आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं आराम से आंखें बंद करके। यहाँ 1000 से ज़्यादा किताबें हैं, सरल भाषा में, अंदाज बहुत बढ़िया है। इंडिया अनकवर्ड जैसी किताब है जो आपकी राजनीतिक समझ जो है उसको बढ़ाएगी। बुक सुनोगे तो भाई काम जो और कई साथ में कर सकते हो, और 1 रुपया प्रतिदिन का सालाना खर्चा है। पूरा प्रीमियम कंटेंट आपका AKTK 2020 कूपन कोड लगाओगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड परमानेंट है। वहीं IPL 5050 कूपन कोड से 50% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये जो कोड है ये 20 सितंबर तक चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर सारी डिटेल्स हैं, वहाँ पर लिंक है, डाउनलोड करें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें जो आपको अंतहीन डिबेट्स जीतने में मदद करेगा। साथ ही में भाई जो पूर्वाग्रह होता है इंसान का वो तो हटाएगा ही। अब आते हैं भारत के कमाल पर। 16 जनवरी को भारत में वैक्सीन ड्राइव शुरू हुआ। 5 जनवरी को गवर्नमेंट कह चुकी थी कि भाई वो एक्सपोर्ट करेगी वैक्सीन, और 20 जनवरी तक भूटान, मालदीव्स जैसे 6 देशों को वैक्सीन पहुंचने लगी भारत की तरफ से। ब्राज़ील वाले थैंक्स बोलने लगे और UN वाले भारत की जो वैक्सीन मदद है उसकी तारीफ करने लगे। 1 फरवरी को बजट में सरकार ने 35,000 करोड़ अलॉट कर दिए। भारत 24 दिन में 60 लाख वैक्सीन लगा चुका था। सबसे तेज था ये। क्या भारत की जनसंख्या के हिसाब से ये तेज था? ये सवाल अलग है। खैर छोड़िए। 25 देश वैक्सीन के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। फरवरी में भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी की लड़ाई भी जीत रहा था। कोविड केसेस भारत में थे नहीं। सब कुछ जो भी चल रहा था वो हसीन दिलरुबा के हनीमूनी सपनों की तरह सुखद था। लेकिन जब सुखद सब चल रहा होता है तभी विलेन की एंट्री भी होती है। 1 मार्च को भारत ने वैक्सीन खोल दी 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए। 28 मार्च तक 6 करोड़ वैक्सीन लग चुकी थी। पर भारत में 6 करोड़ मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, खुश होने जैसा कुछ था नहीं। ऊपर से दुनिया में एक नए कोविड वेरिएंट जो था उसके लिए चिंता जताई जा रही थी, जो भारत में पैदा हुआ बताया जा रहा था, और केसेस भारत में तेजी से बढ़ रहे थे। 2 अप्रैल को कोविशील्ड का एक्सपोर्ट बंद हुआ। कोविड केसेस रवीश जी के पागलपन की तरह बढ़ते जा रहे थे, लेकिन राजनेता जो बाकी थे और PM मोदी समेत चुनावी रैली में बिजी थे। मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं, इस प्रकार के डायलॉग मारे जाते थे PM के द्वारा। केसेस लाखों में थे तो दिन की 33 लाख वैक्सीन भी कम लग रही थी भारत की जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन आबादी का जो कानून लाने के बारे में कह दो तो दीन खतरे में आ जाता है। वैक्सीन निर्माताओं ने मार्च में मदद मांगी थी सरकार से पैसे की, ताकि प्रोडक्शन बढ़ा सकें। 18 अप्रैल को मदद का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया। ये फैसला जो था वो फरवरी में ही ले लेते भाई, वो भी लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ तक बात बिगड़ चुकी थी। लाखों केस प्रतिदिन आ रहे थे। कितना भी नंबर वैक्सीनेशन का वो कम था, सरकार ने समय पर प्रोडक्शन नहीं बढ़वाया। ये बहुत भारी गलती भारत के सर पर पड़ने वाली थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। USA से रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था वो खुलवाया गया और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन तेज करवाने का जो प्लान था वो बनवाया गया। मई में रूस की स्पुतनिक अप्रूव हुई। 12 मई
स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग होती है सीरम और भारत बायोटेक वालों से। दोनों ने प्रोडक्शन बढ़ाने का जो था वो प्लान बताया। विद इन डेज काम शुरू हो गया और 28 को मंत्रालय से बयान आ गया कि दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अगस्त से दिसंबर का सीधा सीधा प्लान बनाया गया था। 5 महीने में 216 करोड़ वैक्सीन का टारगेट रखा गया था। 2 वैक्सीन काफ़ी नहीं थी, इसीलिए नई नई वैक्सीन बनवानी और जो अप्रूव करनी थी वो शुरू की गई थी। कांग्रेस के टाइम से बंद सरकारी वैक्सीन इकाइयों को खोला गया था। टारगेट बनाया गया था एक जिसको अचीव करना था, जो कि था 75 करोड़ कोविशील्ड, 55 करोड़ कोवैक्सीन, बायो ई 30 करोड़ 30 करोड़, जायडस डीएनए 5 करोड़, नोवावैक्स 20 करोड़, भारत बायोटेक नेजल 10 करोड़ यानी 10 करोड़, स्पुतनिक 15 करोड़ यानी 15 करोड़। अगर हम देखें तो इसी टारगेट को अचीव करते आज दिखाई पड़ रहे हैं। 2.5 करोड़ एक दिन में पहुंचकर, जिसमें सबसे बड़ी जो भागीदारी है वो वैक्सीन निर्माताओं की और स्वास्थ्य कर्मियों की है। लेकिन दिक्कत ये है कि लिब्रांडो गैंग जो है ना, उनको भी गाली देता है, जो जान बचा रहे हैं। और खुद राणा अयूब पर एफआईआर दर्ज हुई है चंदे का घपला करने की, कोविड का। और हिंदू आईटी सेल नाम की एक संस्था है, उन्होंने ये कराई है। वो इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं और इसी से वो बिफरी नज़र आ रही हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है डिटेल के लिए। कुल मिलाकर सरकार ने गलती की, फिर उसे सुधारा। स्वास्थ्य कर्मियों ने गजब काम किया और दवाई कंपनियों ने पूरी जान डाली। अंत में दुनिया में छपा कि भारत ने भाई 2.5 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लगी है, जो कि कोई नहीं लगा पाया। तो कुछ लोगों को दर्द तो होना ही है, लेकिन आपको इस बात को सुनकर और जानकर कैसा लगा है ये आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो भाई जानता नहीं हूँ, मेरे भोलेपन को आप जानते हैं। तो आप भाई हमें कमेंट्स में बता दीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, और ट्विटर इंस्टा वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। सपोर्ट ज़रूर कीजिए, आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने पर प्रेरित करता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।